वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 17। तो पहले ही भी हम लोगों ने बाकी 16 लेसन प्लान अपलोड कर चुके हैं बायोलॉजी टीचिंग के। अब जो हमारा लेसन प्लान है उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ़ स्कूल, नेम ऑफ़ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एयर। तो उसके बाद हमने लिखना होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने लिखा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। और लास्ट पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन, स्टूडेंट विल एबल टू फॉर्मुलेट कॉन्सेप्ट ऑफ एयर। दूसरा इफेक्टिव डोमेन, दे विल बी एबल टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट टॉपिक एयर। साइकोमोटर डोमेन में है दे विल होल्ड गुड कमांड ओवर टॉपिक एयर। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड। तो टीचिंग एड में सबसे पहले हमने लिखा है चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। अगर आप कोई चार्ट या मॉडल बना रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं बनाया है तो उसको छोड़ सकते हैं। पर अगर आप चार्ट या मॉडल बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर अब तक बने हुए हैं और आप हमारी वीडियोस देखते हैं और रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे को भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते रहें। और अगर आपके दोस्त हैं जो कि बीएड कर रहे हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो उनके लिए भी आप इसे शेयर कर सकते हैं उनके साथ। उसके बाद हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। तो दे हैव जनरल नॉलेज अबाउट टॉपिक एयर। उसके बाद हमारा आता है कि इंट्रोडक्शन में हमने 2 कॉलम बनाया है, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पॉन्स का। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन यू फील हंग्री व्हाट डू यू डू। तो बच्चे ने आंसर देता है कि वी ईट द फूड। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर यू गेट फूड। तो बच्चे बोलते हैं वी गेट फूड फ्रॉम ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है वाई द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर सीन टू बी द। तो यहाँ पर जो हमारा है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उसके बाद हमारा आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में हो जाएगा स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक एयर इन डिटेल। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन या आप कह सकते हैं एक्सको एक्सप्लेनेशन। कहीं कहीं पर प्रेजेंटेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं पर एक्सप्लेनेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन अलग है, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारा 4 कॉलम होता है। हमने 4 बनाया, आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके कॉपी में कितनी स्पेस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट हमारा था टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एयर लिखा है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। इन एयर देयर आर मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, carbon dioxide and oxygen and other gases etc. For example, tea is made by a mixture of sugar, water, milk etc. और यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैश। एयर किसका मिक्सचर है? तो एयर इज़ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर में हमने लिखा है पहला प्रॉपर्टी, एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस, बबी साउंड व्हेन बॉटल डिप इन tilt position, air has mass. If we take 2 balloon and tie them with the stick, balloon in air are filled with bend the stick toward itself। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी बनाकर दिखाया है, यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बच्चों को ईजी हो जाएगा समझने के लिए। अच्छा, ये सारे जो हम लोग लिख रहे हैं वो बच्चे स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लोग को ये लिखना होता है कि बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बच्चे इस चीज़ को नोट कर रहे हैं। हाँ, और ये भी आपको ध्यान देना है कि बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं उनको नोट करें, ताकि वो घर जा कर के दोबारा से रिवाइज़ कर सकें, अपनी टॉपिक्स को पढ़ सकें और उनको जो कॉन्सेप्ट उनका वो क्लियर हो सके। कभी कभी होता है बच्चे लिखते ही नहीं हैं, घर जाते हैं तो फिर परेशान होते हैं कि अरे यार लिख लिया होता, क्या करना है इसमें, क्या था, मैम ने क्या बताया था। तो वो चीज़ ना हो, इस वजह से आप उनको इनकरेज करिए कि वो बच्चे जो हैं वो नोट्स बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखें, लेकिन हाँ अपनी कॉपीज़ में इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग टू लिव अलाइव। द प्रेजेंट ऑक्सीजन इन एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। इट इज़ यूज्ड इन
इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर फ्लाइंग अ पैराशूट्स। अच्छा, एयर कहाँ यूज़ होता है? एयर टायर्स में भी यूज़ होता है और ये पैराशूट को उड़ाने के लिए भी यूज़ होता है। तो राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, यहाँ पे हमने डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड वर्क पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देने होते हैं, 1-2 पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप मेंशन कर दीजिए। अब ब्लैक बोर्ड वर्क पर हमने लिखा है यहाँ पर एयर पहला पॉइंट हमने लिखा है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस। थर्ड पॉइंट है एयर हैज़ मास। फोर्थ पॉइंट है एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। और इस पॉइंट के अंदर हमारे 2 और सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि एयर इज़ यूज्ड इन टायर एंड तीसरा लास्ट पॉइंट है एयर इज़ यूजफुल फॉर फ्लाइंग अ पैराशूट। तो हम लोग जब भी ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड वर्क पे हमेशा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको शॉर्ट में करके हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ताकि बच्चे इसको नोट डाउन कर सकें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वो घर पे जा कर के पढ़ें और उसे समझ सकें। मेक श्योर कि आप जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बच्चे अब घर जा कर के पढ़ें, ताकि उनको वो समझ में आए। अब आता है ब्लैक बोर्ड के बाद रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशंस में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एयर। दूसरा क्वेश्चन है नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ एयर। और तीसरा क्वेश्चन है गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। और चौथा क्वेश्चन है विच गैस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे बच्चों से ऑन द स्पॉट क्लास में ही, ताकि बच्चे जो हैं वो आंसर करें और आपको पता लग पाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, सीरियस हो करके। उसके बाद हमने यहाँ पर होमवर्क दिया है और होमवर्क में हमने यहाँ पर आप होमवर्क में क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होमवर्क दिया है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एयर इज़ नॉट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये ट्रू है या फॉल्स है? बच्चों को उसका आंसर देना है कि एयर इज़ नॉट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। दूसरा है एयर कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। और सी है नाइट्रोजन गैस इज़ प्रेजेंट इन एयर। अब यहाँ पे बच्चों को भी ट्रू और फॉल्स ही बताना है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन एयर हैज़ मास। अब इसमें भी बच्चों को ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये बात सच है या नहीं सच है। तो इसी तरीके से हमारा जो लेसन प्लान है वो आज का हमारा जो लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारी वीडियो में अब तक बने हुए हैं ना, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए हम लोग और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ। हमको ये पता लग पाए कि हाँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमें ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था या फिर आप नहीं करने वाले थे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या होता है ना, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, इट्स जस्ट फ्री फॉर यू। आपको बस वो रेड बटन जो होता है ना, उसको क्लिक कर देना होता है, सब्सक्राइब वाला। और हाँ, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग और भी वीडियोस बना सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो आप जैसा हो सके वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दी थी, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको स्क्रीनशॉट करने में आसानी हो। बट अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करें, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और वीडियो को पॉज कर करके भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कुछ और कंटेंट इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना हमने लिख दिया है वो उतना पत्थर की लकीर हो गया है। असल में क्या था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेसन प्लान लिखने होते हैं, 20 लेसन प्लान लिखने होते हैं एक बार में, और हम लोगों को एक फ़ाइल मिली हुई थी। तो हम लोग सोचें कि बहुत लंबा लंबा लेसन प्लान नहीं लिखना है, बस हम लोग को मिनिमम 5 to 6 पेज का ही लेसन प्लान बनाना है, ताकि जो हमारी कॉपी है, हमारा जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है, वो फिल ना हो जाए। अब इसी की तरह आप भी अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।